मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे ऐसे अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा से री एम्प्लॉयमेंट दे दी है जो खुद छानबीन के दायरे में है। और मुख्यमंत्री महोदय उन्हीं ऑफिसर्स के खिलाफ जब वो विपक्ष में थे सबसे ज्यादा बोलते थे कि ये व्यक्ति जो है दागदार है, कलंकित है, भ्रष्टाचारी है। आज वो उनके प्रिय कैसे हो गए ये समझ से परे है। और आउटसोर्स कर दिया आपने स्वास्थ्य विभाग को, तो आपने पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया। आपने वहाँ डॉक्टर आउटसोर्स के माध्यम से रख रहे हैं, आप वहाँ फार्मासिस्ट आउटसोर्स के माध्यम से रख रहे हैं, आप वहाँ पे जो ये पैरामेडिकल स्टाफ है उसको आप आउटसोर्स करने जा रहे हैं। सारे आपने आउटसोर्स कर दिए, तो रेगुलर जो पोस्ट के लिए जो बैठे हैं बच्चे उनका क्या होगा। और अगर आपने आउटसोर्स ही करना तो सरकार को ही आउटसोर्स कर दो, देख लो कोई बड़ा धनवान और उससे गुहार लगाओ उसके पास और आउटसोर्स कर दो सरकार को ही। क्यों आपने रोज रोज की जलालत सहन करनी है? जनता परेशान हो रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिला हमीरपुर के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, लेकिन जिला के हॉस्पिटल की क्या हालत है वो जनता से पूछिए। एक एक बिस्तर पे 3-3 मरीज सुलाए होते हैं और मरीजों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो अलग से बात है। उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, उनके इलाज के लिए डॉक्टरों के पास पर्याप्त जगह नहीं है। डॉक्टर क्या करेंगे? और 2 साल से आपका जोल सप्पड़ का जो मेडिकल कॉलेज है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? क्यों उसका काम धीमा चला हुआ है? क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं? मेरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल की हालत खराब है। हम चीखते रह गए कि इसकी बिल्डिंग के लिए पैसा दे दो, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल को नया रूप दिया जाए, इसकी नए भवन बनाया जाए, नए डॉक्टर दिए जाए। आपने तो हमसे ये कहा था कि हम 1 साल के अंदर जो है पूरे विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल हॉस्पिटल बनाएंगे। वो उस मॉडल हॉस्पिटल का कोई पता ही नहीं है कहाँ बन रहा है। बिजड़ी में हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनना था, वो उसका कोई पता नहीं है कब बनना। पीएससी भोटा जयराम सरकार जी ने उसको अपग्रेड किया था, आते मुख्यमंत्री ने उसको डाउनग्रेड कर दिया और वहां पे डॉक्टर नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। आयुर्वेदा हॉस्पिटल बिजड़ी के अंदर बना हुआ, उसमें स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। 4 करोड़ की बिल्डिंग बनाई हुई है, पंचकर्मा की मशीनें वहां धूल फांक रही हैं, एक डॉक्टर तक इनसे अपॉइंट नहीं हो रहा है। आयुर्वेदा की हमारी लगभग 3 डिस्पेंसरियां जिनके अंदर स्टाफ देना था, डॉक्टर देने थे, वो आज तक 2 साल इस सरकार को हो गए, 5 साल पहले चले गए, कोई डॉक्टर वहां पे अपॉइंट नहीं हुआ। क्या कारण है? एक आयुर्वेदिक संस्थान हमारा कुल्हेड़ा में खुला था, वो आपने बंद कर दिया। क्यों बंद किया ये समझ से परे है। चौकी हमारी बिजड़ी की चौकी अपग्रेड होनी थी, वो आपने डी नोटिफाई कर दी। भोटा की पुलिस चौकी अपग्रेड की थी जयराम जी ने, उसको आपने डी ग्रेड कर दिया, उसको आपने डी नोटिफाई कर दिया। क्यों करा? आज कानून व्यवस्था क्यों तो तभी चुस्त दुरुस्त होगी अगर वहां व्यवस्थाएं ठीक होगी। अगर थाने में हमारी नफरी पूरी नहीं होगी, चौकियों में नफरी पूरी नहीं होगी, तो वो रक्षा कैसे करेंगे लोगों की? आज चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, हत्याओं की अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेज हो रहे हैं, लड़ाई के केसेज हो रहे हैं, क्राइम केसेज हो रहे हैं। चिट्टा के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप तो आते ही बोलते थे मैं चिट्टे के लिए अलग से फोर्स बनाऊंगा, मैं चिट्टा वालों को छोड़ूंगा नहीं। आज चिट्टे वाले दंदना के घूम रहे हैं, सारे बच्चे बर्बाद हो गए हैं। तो सरकार किसी भी तरफ से, जितनी मैंने आपसे बातें की हैं, बुरी तरह से सरकार फेल हुई है। और सरकार का जो प्रशासन का भी जो काम है सारा ढीला चला हुआ है, कोई उसके ऊपर सरकार की पकड़ नहीं है।